और इस पाठ में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल। और इसी स्थल में पहला जो नाम आता है वो है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा जो स्थल है वो जिला मोंटगोमेरी, इसका वर्तमान नाम है साहिवाल। इसका जो प्रांत है वो पंजाब है और पाकिस्तान वाले पंजाब में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो रावी नदी के किनारे हुआ था, यानी रावी नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। इस सभ्यता की जो खोज है वो पहले ही मैंने बताया था, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और ये की थी 1921 ईस्वी में। जबकि इसका जो उत्खनन था, पहला उत्खनन वो किया गया था माधो स्वरूप वत्स के द्वारा 1926 ईस्वी में। जबकि इसका दूसरा जो उत्खनन था वो किया गया था मार्टिमर व्हीलर के द्वारा और ये किया गया 1946 ईस्वी में। ये जो हड़प्पा स्थल था, यहां पर 2 टीलों की खुदाई की गई थी। एक तो टीला था पश्चिमी बाग की तरफ, पश्चिमी टीला, और एक पूर्वी बाग की तरफ था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले के नीचे जो भाग था ना, उसे कहा गया था दुर्ग बाग, जबकि पूर्वी टीले के नीचे जो बाग था उसे कहा गया था नगर बाग। जो पश्चिमी टीला था उसके नीचे, पश्चिमी टीले के नीचे जो मकान थे वो दुर्गनुमा बने हुए थे, जबकि पूर्वी टीले के नीचे ये जो मकान थे ये अद्रुगनुमा थे। जो पश्चिमी टीला है इसके नीचे रहता था अधिकारी वर्ग और यहां पर बने हुए थे सभा भवन, जबकि पूर्वी टीले के नीचे बने हुए जो मकान थे उनमें कर्मचारी और श्रमिक वर्ग रहता था। याद रखना है कि ये एकमात्र स्थल था जहां पे जो कर्मचारी वर्ग था उसके लिए आवास बने थे, जबकि श्रमिकों के लिए यहां पर बैरक बनाए गए थे। बैरक का मतलब छोटे मकान बनाए गए थे। उसके बाद में यहां पर याद रखना है आपको कि ये जो हड़प्पा स्थल था, यहां पर जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। हड़प्पा स्थल में जो मकान है वो ग्रिड पद्धति पर आधारित है। ग्रिड का मतलब होता है कि एक दूसरे के समानांतर होते थे, यानी कि ये जो मकान थे वो किसी प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी दिशा में नहीं बनाए गए थे। इनके जो दरवाजे थे ये पीछे की ओर खुलते थे। इसका मुख्य कारण ये बताया गया है कि जो मेन रोड थी ना, यहाँ पे दरवाजा नहीं खुलता था क्योंकि यहाँ पर ज्यादा धूल वगैरह उड़ती रही होगी, और इसी कारण इन्होंने फैसला किया कि वो दरवाजे पीछे की ओर रखेंगे। यानी दरवाजा पीछे की ओर रखने का मुख्य कारण था सफाई व्यवस्था, यानी सफाई व्यवस्था के कारण ये दरवाजे पीछे की ओर रखते थे। इसके बाद में यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो नगर है ना, वो एक प्राचीर से घिरा होता था। प्राचीर का मतलब सुरक्षा दीवार होती थी। सुरक्षा दीवार की बात की जाए तो युद्ध तो यहाँ के लोग नहीं लड़ते थे, लेकिन कहते हैं कि लुटेरों से सुरक्षा के लिए यहाँ पर प्राचीर का निर्माण किया गया था। इसके बाद में ये जो हड़प्पा स्थल है, यहाँ पर जल निकासी प्रणाली भी थी। यानी जल निकासी प्रणाली का मतलब यहाँ पे नालियां बनी हुई थी। ये जो नालियां थी ना, ये घरों में ढकी रहती थी और बाहर आकर खुल जाती थी, और सारी की सारी नालियां एक बड़े नाले में जाकर गिर जाती थी। यानी यहां पर काफी विकसित जल निकासी प्रणाली थी। आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में ऐसी कौन सी विशेषता थी जिसके कारण ये नगरीय सभ्यता कहलाती है,
तो इसका आंसर होगा जल निकासी प्रणाली, क्योंकि जल निकासी प्रणाली ही संकेत देती है कि ये सभ्यता नगरीय थी। इसके बाद में यहां पर सड़कें भी होती थी, और ये जो सड़कें थी ये ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, यानी सड़कें भी एक दूसरे के समानांतर थी। ये जो ग्रिड पद्धति है ना, इसे समकोण में काटने के कारण समकोणीय पद्धति भी कहा गया। इसके अलावा इसे कहा गया जाल पद्धति, क्योंकि सड़कों का जाल बना हुआ था। चूंकि ये सड़कें एक प्रकार से चेस बोर्ड की आकृति बनाती थी, और इसीलिए इसे चेस बोर्ड पद्धति के नाम से भी जाना गया था। यानी ये जो हड़प्पा है ना, इसकी इस प्रकार की निर्माण व्यवस्था थी। जो हड़प्पा है, यहां पर अन्नागार भी पाए गए थे। अन्नागार का मतलब कि अनाज रखने के लिए जो मकान या जो निर्माण किए जाते थे उन्हें अन्नागार कहा जाता था। ये जो अन्नागार है ना, ये सिंधु सभ्यता की बड़ी पहचान मानी जाती है। लेकिन जो हड़प्पा का अन्नागार है ना, वो काफी खास है, क्योंकि इतना बड़ा अन्नागार पूरे सिंधु सभ्यता में कहीं नहीं मिला जितना बड़ा हड़प्पा में मिला। वैसे भी ये सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा निर्माण माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो निर्माण था वो गोदीबाड़ा था, और ये गोदीबाड़ा अपन पढ़ेंगे लोथल में। ठीक है। इसके बाद में जो हड़प्पा है, यहाँ पर कब्रिस्तान भी बना हुआ था। कब्रिस्तान का मतलब यहाँ पर शवों को दफनाया जाता था। दरअसल कब्रिस्तान में जो शव है ना, वो एक लकड़ी के ताबूत में डाले जाते थे, और उसके बाद इन्हें दफनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक खास बात भी है कि यहाँ पर मानव शवों के साथ बकरे के शवाधान के साक्ष्य मिले। यानी ये एकमात्र स्थल ऐसा है जहां पर मानव शवों के साथ बकरे भी दफनाए जाते थे। ऐसा संकेत और कहीं नहीं मिला है। ये जो यहाँ का कब्रिस्तान है, इसे मार्टिमर व्हीलर ने इस कब्रिस्तान को R37 नाम दिया। यानी इसने इसे R37 कहा था हड़प्पा के कब्रिस्तान को। ठीक है। तो हड़प्पा है ना, उसका जिला मोंटगोमेरी, वर्तमान नाम साहिवाल, पंजाब पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे, खोज दयाराम साहनी 1921 ईस्वी, उत्खनन माधव स्वरूप वत्स 1926 में, दूसरा उत्खनन मार्टिमर व्हीलर 1946 में। 2 टीलों की खुदाई की गई, पश्चिमी और पूर्वी टीला। पश्चिमी के नीचे दुर्ग भाग था और पूर्वी के नीचे नगर भाग। पश्चिमी के नीचे मकान दुर्गनुमा थे और पूर्वी के नीचे मकान अदुर्गनुमा थे। पश्चिमी के नीचे अधिकारी वर्ग था और सभा भवन बने हुए थे, जबकि पूर्वी के नीचे कर्मचारी और श्रमिक वर्ग था। इसके बाद में यहाँ पर जो मकान थे वो पक्की ईंटों से बने थे। एकमात्र स्थल था जहां पर कर्मचारी आवास में रहते थे और श्रमिक बैरक में रहते थे। यह ऐसा स्थल था जहां पर दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, और इसका मुख्य कारण था सफाई व्यवस्था। पूरा नगर प्राचीर से घिरा रहता था। उच्च स्तर की जल निकासी प्रणाली थी, और यही सिद्ध करती है कि यह नगरीय सभ्यता थी। सड़कें ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। इसे समकोणीय जाल या चेस बोर्ड पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अन्नागार मिला, जो सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा निर्माण है, जबकि सिंधु सभ्यता का यह सबसे बड़ा अन्नागार है। यहाँ पर जो कब्रिस्तान था, वहां पर जो शव थे वो लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाए जाते थे। यहाँ पर जो शव है ना, मानव शव, उनके साथ बकरे के शवाधान की भी साक्ष्य मिले। मार्टिमर व्हीलर ने R37 इस कब्रिस्तान का नाम दिया। तो ये यहाँ की निर्माण व्यवस्था थी। अब अपन पढ़ेंगे कि हड़प्पा में कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई थी, यानी उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। हड़प्पा स्थल में, हड़प्पा स्थल में यदि अपन बात करें तो ये काफी विकसित शहर था, इसलिए यहाँ पे काफी ऐसी चीजें पाएगी जो इसके विकास का प्रमाण देती है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर एक स्त्री की मरण मूर्ति पाई गई थी, जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है।
दरअसल मर्ण मूर्तियां या स्त्रियों की मर्ण मूर्तियां काफी बड़ी पहचान थी सिंधु सभ्यता की। मर्ण मूर्ति का मतलब होता था कि मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां जिन्हें आग में पकाया जाता था। इसके बाद में यहां पर एक मुहर मिली थी और इस मुहर पर एक गरुड़ का चित्र बना हुआ है जिसके पैरों में सर्प दबा हुआ है। वैसे ये जो मोहरें थी सिंधु सभ्यता में अधिकतर सेलखेड़ी धातु की पाई गई थी। दरअसल ये जो मोहरें होती थी ना, इन पर ही सेंधो लिपि लिखी जाती थी, इसीलिए इन जिन पर लिखी जाती थी उन्हें अभिलेख युक्त मोहरें कहते हैं। वैसे आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां मिली, तो वो मोहरें हड़प्पा में मिली। वैसे सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो में मिली थी। वैसे भी पिछली बार जो रीट हुई थी उसमें यह भी पूछा गया था कि जो सेंधो लिपि थी वो किस पर लिखी जाती थी, तो उसका आंसर था मोहरों पर लिखी जाती थी, यानी इसीलिए सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा में। इसके अलावा अन्य मूर्तियां भी यहां पर पाई गई। 3 यहां पर पाषाण की मूर्तियां मिली थी। इसके बाद में यहां पर एक तांबे की मूर्ति मिली। ये सारी की सारी मानवीय मूर्तियां थी। इसके बाद में यहां पर एक नरकबंध प्रस्तर मिला, जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसी मूर्ति जिसके केवल सर था, नीचे वाला भाग नहीं था। इसके बाद में यहां पर एक तांबे के बर्तन पर एक मछुआरे का चित्र भी पाया गया था। इसके बाद में यहां पर एक बैल की आकृति थी जो शंख से बनी हुई थी, यानी शंख है उससे बैल की आकृति बनाई गई थी। इसके अलावा यहां पर यदि अपन फसलों की बात करें तो यहां पर गेहूं और जौ की फसलें थी। ऐसा माना जाता है कि नवंबर माह में बाढ़ का पानी उतरने के बाद ये फसलें बोई जाती थी और इन्हें अप्रैल माह में काट लिया जाता था। इसके बाद में यहां पर अन्य विशेषताओं में यहां पर कुछ चिन्ह भी मिले थे। दरअसल एक यहां पर स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला, एक चिन्ह सूर्य चक्र का मिला था, यानी सूर्य चक्र भी मिला। इसके अलावा एक हरियोपिया का भी चिन्ह मिला था जो ऋग्वेद की पहचान है, ऋग्वेद में यह चिन्ह पाया गया था हरियोपिया, उसका संकेत भी कहां पे मिला, हड़प्पा में। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता है यहां पर प्रसाधन मंजूषा भी पाई गई, यानी एक श्रृंगार पेटिका मिली थी हड़प्पा में। इसके बाद में यहां पर एक हाथी दांत से बना हुआ कंगा भी पाया गया था। हाथी दांत से बना हुआ कंगा भी हड़प्पा में मिला। एक यहां पर कांस्य दर्पण मिला था। तो ये इस बात को दर्शाता है कि यहां के लोग भी श्रृंगार करते थे। हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी प्राकृतिक आपदा से माना जाता है। हालांकि वैसे प्राकृतिक आपदाओं में अलग अलग जो रीजन है वो अपन लास्ट में बताएंगे सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में। ये जो हड़प्पा है ना, ये काफी बड़ा स्थल था और इसके जितना बड़ा ही लगभग था मोहनजोदड़ो, और इसीलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताया गया है। और ये राजधानियां बताया गया था स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। स्टुअर्ट पिगट ने इसे जुड़वा राजधानियां बताया था। ठीक है, तो ये हड़प्पा स्थल की पहचान है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मर्ण मूर्ति स्त्री की जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, एक सेलखेड़ी धातु की मुहर जिस पर गरुड़ ने पैरों में सर्प दबा रखा है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा में मिली, 3 पाषाण की मानवीय मूर्तियां, एक तांबे की मानवीय मूर्ति, एक नरकबंध प्रस्तर, तांबे के बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, शंख से बनी हुई बैल की आकृति, गेहूं और जौ की फसलों के संकेत। फसलें नवंबर माह में बोई जाती थी और अप्रैल माह में काट ली जाती थी। चिन्ह भी पाए गए, स्वास्तिक का चिन्ह, सूर्य चक्र और ऋग्वेद के हरियोपिया का चिन्ह। इसके अलावा प्रसाधन मंजूषा, हाथी दांत से बना हुआ कंगा और कांस्य दर्पण। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताया था। तो दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था हड़प्पा। आगे के स्थल हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, दामोदर शर्मा
PCI यानी प्रगति कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर। तो अभी